So let us start our new topic here that is called heat transfer. इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं. सपोज करो स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं आइडेंटिकल, लेकिन एक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. क्या डिफरेंस है दोनों में? आपको तो पता है दोनों के अंदर पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये कम टेम्परेचर है मतलब इसके पार्टिकल्स कम वाइब्रेट कर रहे हैं. ये हाई टेम्परेचर है मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं. राइट, हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे कॉन्टैक्ट में लाते हैं. एज यू कैन सी दिस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन देम. अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा आप मुझे बताएं. देखो बाउंड्री के दोनों साइड पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग है, उनके बीच में कोलिजन होगा, दोनों बगल बगल हैं. तो कोलिजन में ये जो पार्टिकल्स हैं वो इनसे जब टकराएंगे तो कुछ एनर्जी इनको ट्रांसफर कर देंगे, जिससे ये ज्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे और ये फिर कम एनर्जी के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ एनर्जी इसको दे दी. अब आगे क्या होगा कि ये जो है अपने नेबर्स के साथ टकराएंगे, नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ, तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे. फिर अपने नेबर्स के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा आगे. समझ में आ रही बात? तो अब देखो फाइनली इस ब्लॉक में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पहले से बढ़ जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर 10 से ऊपर बढ़ने लगेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 से कम होने लगेगा. समझ में आ रही बात आपको? तो देखो यहां पे क्या हुआ है, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक हीट का ट्रांसफर हुआ है. इसको हीट मिली है तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसने हीट दी है इसलिए इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम. आई होप यू गेट दिस. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर. फाइन, लेट्स कीप इट हियर. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं हीट ट्रांसफर का. सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर एक कैंडल है और आप देखो कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रखते हो, हैंड रखते हो तो गर्म लगता है ना आपको. तो गर्म लगना है, इसका मतलब क्या है, ये जो हॉट फ्लेम है उससे आपके हैंड तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो आपको गर्म लग रहा है. तो कैसे हो रहा है वो ट्रांसफर? स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, ये जो फ्लेम है उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो गर्म हो जाती है उसके कांटेक्ट में आने से. ठीक है, फिर हवा पार्टिकल्स जब गर्म हो जाती है तो उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू करती है. तो ये पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करते हैं, फिर आपके हैंड से टकराते हैं, उससे कोलाइड करते हैं. तो गर्म पार्टिकल्स आपके हैंड से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको गर्मी फील होगी. राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो हीट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम फ्लेम टू द हैंड, इजंट इट. लेकिन स्टूडेंट्स हमने दो एग्जांपल्स देखे हीट ट्रांसफर के, दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है कि एयर के पार्टिकल्स एक्चुअली हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और वो खुद हीट को लेके ऊपर जा रहे हैं, खुद हीट को लेके ऊपर जा रहे हैं. पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करने के लिए. राइट, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक पार्टिकल्स हीट लेके जा रहे हैं? नो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. यहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, बाय कोलिजन्स एक्चुअली. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो इस तरीके से जब हीट का ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं दिस इज कंडक्शन. इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं दिस इज कन्वेक्शन. तो स्टूडेंट्स हीट का ट्रांसफर कई तरीके से हो सकता है, इनफैक्ट 3 तरीके से हो सकता है. उसमें से 2 तरीके अगर देखा जाए तो आपने देख लिए, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन. कंडक्शन में क्या होता है, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स. There is no movement of particles from one place to another, right students? In convection, particles move from one place to another to transfer heat. समझ में आ रही है आपको बात? स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, मैंने आपको बताया था ना 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, उसका नाम होता है रेडिएशन. वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, उसकी हम बात डिटेल में यहां पे नहीं करेंगे, वो चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड करेंगे. अभी आप ये दोनों को डिटेल में पहले समझो. क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं. फाइन, तो ये हो गया कंडक्शन, ये कन्वेक्शन और एक और रेडिएशन जो हम बाद में पढ़ेंगे. अब स्टूडेंट्स यहां पे कई बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग से एनालॉजी दी जाती है इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए और इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए. क्या है वो एनालॉजी? देखो बड़ी सिंपल सी है, शायद आपको पता भी हो. सपोज करो कि यहां पे बहुत सारे ब्रिक्स पड़े और हमें उसको यहां से वहां ले जाना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो 3 तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हो. पहले तरीके में आप देखो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हैं और ब्रिक्स को एक एक करके पास कर रहे हैं. राइट, दूसरे तरीके में आदमी जो है वो ब्रिक उठाता है, खुद दौड़ के जाता है, दूसरे एंड तक रखता है, फिर दौड़ के जाता है, दूसरे एंड तक रखता है और ये चलता रहता है. तीसरे मेथड में क्या हो रहा है, आदमी जो है वो लेजी टाइप का है, निकम्मा टाइप का है, उसने क्या किया, ब्रिक को सीधे फेंका. राइट स्टूडेंट्स, तो आपको 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे ब्रिक्स का.
उसी तरीके से यहां पे 3 मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के भी। आप देखेंगे जो कंडक्शन है वो एक्चुअली इस एग्जांपल की तरह है, इसमें भी कोलिजन के हेल्प से एक्चुअली हीट को पास किया जा रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। इसमें भी जो ब्रिक है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पास किया जा रहा है। दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको, ये दोनों सेम है। इसमें जो पार्टिकल्स है वो खुद हीट लेके जा रहे थे, इसमें भी जो आदमी है खुद वो ब्रिक को लेके जा रहा है, और ये दोनों भी सेम जैसे। अभी शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन आगे हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक और सिचुएशन भी हम देख सकते हैं इन तीनों को कंपेयर करने के लिए। तो आप सपोज करो यहां पर फायर है, ठीक। अब आप देखो, अगर आप अपना हाथ ऊपर रख देते हो इस तरीके से तो आपको हीट मिलेगी, और यहां पर जो हीट मिल रही है आपको, आप समझ रहे होंगे वो किस मोड से मिल रही है स्टूडेंट्स, वो आपको मिल रही है कन्वेक्शन से, क्योंकि कैंडल जैसा ही केस है ना यहाँ पे। इसके बगल के मॉलिक्यूल्स जो है वो गर्म हो जाएंगे फायर के, वो ऊपर राइज करेंगे और हैंड को हिट करेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, राइट। और सपोज करो कि एक रॉड, आयरन रॉड जो है वो फायर में है और वो इस तरह से बाहर निकली हुई है, किसी ने उसको पकड़ रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी को भी गर्मी लगेगी। यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इस रॉड के थ्रू हो रहा है बाय कंडक्शन, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था, आगे और डिटेल में भी देखेंगे। अब सपोज करो कि कोई आदमी यहां पर खड़ा है साइड में, ठीक है, इस तरह से अपने हाथ को फायर को फेस करके खड़ा है, तो उसको भी गर्मी लगती है, आपने ऐसा रियलाइज किया होगा। लेकिन यहां पर जो मेथड हो रहा है वो एक्चुअली रेडिएशन है। आप समझ सकते हो कि ये कंडक्शन नहीं है, कन्वेक्शन नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली रेडिएशन ही होगा। क्यों कन्वेक्शन नहीं है? कन्वेक्शन में जो एयर के पार्टिकल्स है वो हीट लेके ऊपर जाते हैं, प्लीज नोट, वो ऊपर जाते हैं हीट लेके, साइड में नहीं आते हैं। तो अगर यहां पे आपको गर्मी लग रही है तो वो कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता, राइट। अच्छा, कंडक्शन क्यों नहीं हो सकता? कंडक्शन के लिए आपको एक कंडक्टर चाहिए होता है हीट ट्रांसफर के लिए, जैसा कि हम और डिटेल में आगे देखेंगे। यहां बीच में कोई कंडक्टर नहीं है, तो यहां पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फायर से आपके हैंड तक, दिस इज नीदर कंडक्शन नर कन्वेक्शन, ये कोई और ही मेथड है स्टूडेंट्स, और वो है रेडिएशन, जैसा कि हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि एक ही एग्जाम्पल में हीट ऑब्टेन करने के तीनों मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ विल टॉक अबाउट कन्वेक्शन इन मोर डिटेल। तो कन्वेक्शन का क्लासिक एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ये कैंडल वाला एग्जाम्पल, पहले भी हम देख चुके हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडल के बगल की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो लाइट हो जाती है, इसलिए वो राइज करती है ऊपर, आपके हैंड तक पहुंचती है, तो गर्म पार्टिकल्स आपके हैंड को हिट करते हैं तो आपको गर्म फील होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स खुद हीट लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्शन। अब यहाँ पे एक और नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हवा का मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम बोल रहे हैं कन्वेक्शन करंट। जैसे कन्वेक्शन करंट को और आपको विजुलाइज करना है तो आप इंसेंस को देखो, अगरबत्ती हिंदी में बोले तो, यहां पर ये जो धुआं या स्मोक आपको राइज होते हुए दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। यहां पर भी कैंडल जैसा ही कुछ हो रहा है, अगर आप देखें तो यहां पर कैंडल में फ्लेम थोड़ी बड़ी होती है, यहां पे भी देखा जाए तो छोटे लेवल पे फायर ही जल रहा है, उसके कारण उसके बगल की हवा जो है वो गर्म होकर राइज होती है। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो ऐश प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे अगरबत्ती के जलने से, वो भी गर्म हवा के साथ साथ ऊपर जाता है, जिसके कारण आपको जो पाथ है वो एकदम अच्छे से दिखाई देता है। तो दैट इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट एंड यू कैन क्लियरली सी इट देयर। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कन्वेक्शन करंट के, जैसे सपोज करो यहाँ पे बीकर में वाटर गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर इट इज देयर। देखो यहाँ पे वाटर कैसे गर्म होता है, वाटर की जो बॉटम लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगी, बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू द फ्लेम। अब देखो गर्म होने के बाद उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर राइज करने की, क्योंकि वो लाइट हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही थी। तो ये जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, फिर वो जगह को फिल करने के लिए क्या होगा, ऊपर से पानी नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, उसको फिल करने के लिए पानी नीचे आएगा, और यही सिलसिला चलता रहता है कि वाटर जो है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर गर्म होकर ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से वाटर गर्म होता है, और यहाँ पे जो करंट डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। स्टूडेंट्स, करंट बोलने का मतलब है ये मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, दैट इज कन्वेक्शन करंट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।